हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं ऐसे आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा है। बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, जिससे पता चलेगा कि इसका क्या सेंस बैठेगा वाक्य के अंत में। और बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हैं वो जो कि मैं एक एक वर्ड की हिंदी जो मैं यहाँ पर आपको लिखती जाऊँगी ताकि आपके समझ आती जाए और सेंस समझ आए कि इसको कैसे बोलना है। ठीक है, आज का जो ऐसे है वो है चैरिटी के ऊपर। ऐसे ऑन चैरिटी। ऐसे होता है निबंध, ऑन मीन्स पर, चैरिटी मीन्स दान। तो हमारा जो टाइटल है वो है दान पर निबंध। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैरिटी इज डन फॉर द बेनिफिट, असिस्टेंस एंड रिलीफ ऑफ पीपल इन नीड। चैरिटी मीन्स दान। देखिए, इज के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है। सिंपल प्रेजेंट का क्या है, ये पैसिव है। डन क्या है, डू की थर्ड फॉर्म है ना। इज डन मीन्स करना, किया जाता है। इसका जो सेंस बैठेगा वाक्य के अंत में वो है किया जाता है। मीन्स जो पैसिव है उसका जो सेंस आता है जाने का या फिर गया का सेंस आता है जब हम वाक्य का अंत करते हैं। चैरिटी इज डन फॉर मीन्स के लिए, बेनिफिट होता है लाभ, असिस्टेंस मीन्स सहायता, और रिलीफ होता है राहत। का के की, ऑफ का जो मीनिंग होता है का के की। ठीक है, पीपल मीन्स लोग, इन मीन्स में, नीड मीन्स जरूरत। ठीक है, पीपल इन नीड मीन्स जरूरतमंद लोग। ठीक है ना। अब इसको समझते हैं। चैरिटी इज डन फॉर द बेनिफिट। चैरिटी की जाती है लाभ के लिए, सहायता के लिए और उन लोगों के लिए जो लोग, उन लोगों की राहत के लिए जो लोग जरूरत में हैं। ठीक है, जरूरतमंद जो लोग हैं उनकी राहत के लिए, लाभ और सहायता के लिए दान किया जाता है। क्लियर है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए। इंस्टेंस मीन्स उदाहरण, फॉर मीन्स के लिए, उदाहरण के लिए। प्रोवाइडिंग मीन्स प्रदान करना, मुहैया करवाना। ठीक है। द विक्टिम, विक्टिम होता है पीड़ित। ऑफ वॉर, ठीक है, युद्ध के जो पीड़ित हैं। नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर मीन्स प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, उसको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर्स। एपिडेमिक मीन्स महामारी। पॉवर्टी, गरीबी। ठीक है, अब पहले इसको समझते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए। ठीक है, युद्ध पीड़ितों के लिए, प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और गरीबी पीड़ितों को प्रदान करना। विद फूड, खाने से। ठीक है, आश्रय, शेल्टर होता है आश्रय, उनको खाना देना, आश्रय देना। मेडिकल मीन्स चिकित्सक, चिकित्सा, उसकी सहायता देनी। ठीक है, सहायता प्रदान करना। और अदर बेसिक नीड्स, अदर मीन्स अन्य, मूलभूत, बेसिक होते ही मूलभूत आवश्यकता प्रदान करना। ठीक है, कितनी बड़ी लाइन है, यहां से लेके यहां तक है। इसको अगर समझना चाहते हैं तो लिखिए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए। प्रोवाइडिंग द विक्टिम ऑफ वॉर, युद्ध के पीड़ितों को प्रदान करना। प्राकृतिक आपदा, महामारी, गरीबी, इन लोगों को क्या प्रदान करना, उनकी सहायता करना, खाने से, आश्रय से, चिकित्सा सहायता से और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं से। ठीक है, उनको प्रदान करना। When carried out selflessly, it is a one-way act where an individual gives and asks for nothing in return. इसको समझेंगे। When means जब, carried out, carried out होता है अंजाम देना या फिर किया जाता है। ठीक है, समाप्त किया जाता है। सेल्फलेसली मीन्स निस्वार्थ, निस्वार्थ भावना से। ठीक है, जब निस्वार्थ भावना से ये जो चैरिटी की जाती है या अंजाम दिया जाता है, इट इज अ वन वे एक्ट, यह है एक तरफा कार्य
वेयर, जहां, एन इंडिविजुअल, ठीक है, कोई व्यक्ति, गिव्स मीन्स देता है, अब गिव के साथ एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट ता है, ते है, ती है का सेंस आएगा। एन इंडिविजुअल गिव्स, कोई व्यक्ति देता है, ठीक है। इट इज द वन वे एक्ट, ये एक तरफा कार्य है जहां कोई व्यक्ति देता है और आस्क फॉर नथिंग, ठीक है, कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता। आस्क फॉर मीन्स मांगना, नथिंग मीन्स कुछ नहीं मांगता। ता इसलिए आया क्योंकि आस्क के साथ भी एस लगा है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। इन रिटर्न, बदले में, बदले में कुछ नहीं मांगता है। ये एक तरफा जो दान होता है, जो चैरिटी होती है, वो निस्वार्थ भावना से होती है, जो कि एक तरफा कार्य है जहां पर कोई व्यक्ति देता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। आस्क फॉर नथिंग इन रिटर्न, क्लियर है। चैरिटी हाउएवर, जो दान है, हालांकि, ओरिजिनेट्स, पैदा होती है, ओरिजिनेट्स होती है इसलिए लिखा है कि ओरिजिनेट के साथ क्या है, एस लगा है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। हालांकि दान की जो भावना है, फ्रॉम द हार्ट, कहां से, दिल से, दिल से पैदा होती है। ये जो दान की जो भावना है ये दिल से पैदा होती है। एज यू फील द अर्ज टू गिव, जैसे ही आप, एज यू फील, आप महसूस करते हैं, महसूस करते हैं, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, कौन सा टेंस है ये, आप महसूस करते हैं, यू फील, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ते है का सेंस आएगा। द अर्ज टू गिव, अर्ज क्या होता है, मतलब अंदर से जो भावना, इच्छा, प्रबल इच्छा, प्रबल इच्छा, टू गिव, देने की, ठीक है। हालांकि जो दान है ये दिल से ही पैदा होता है। जैसे ही आप महसूस करते हैं देने की प्रबल इच्छा को कि हाँ मुझे देना है, तो ये दिल से ही आती है, किसी के समझाने से नहीं आती। स्टार्ट्स फ्रॉम होम, शुरू होती है, शुरू होती है। जब भी आप वर्ब के साथ एस या ई एस देखें तो मीन्स ता है, ती है का सेंस आएगा। स्टार्ट्स मीन्स शुरू होती है, फ्रॉम से मीन्स घर से ही शुरू होती है, ठीक है। एंड इवेंचुअली, और अतः, इसका मीन होता है अतः, ठीक है। एक्सटेंड्स टू मीन्स बढ़ती है, टू अदर्स, दूसरे, इन सोसाइटी, समाज में, ठीक है। कहां से शुरू होती है ये घर से ही शुरू होती है और इसका जो अंत होता है वो बढ़ती है, दूसरी समाज में बढ़ती है धीरे धीरे। सबसे पहले कहां से शुरू होती है, दान की जो भावना होती है घर से ही शुरू होती है। किड्स लर्न व्हाट दे सी अराउंड देम, जो बच्चे हैं, ठीक है, किड्स, बच्चे सीखते हैं। किड्स के साथ क्या लिखा है, फर्स्ट फॉर्म। किड्स लर्न, बच्चे सीखते हैं। इस तरह से जब आप समझेंगे, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से किसी भी किताब को इजीली समझ सकते हैं कि इसका क्या सेंस बैठ रहा है, ठीक है। किड्स लर्न, बच्चे सीखते हैं। व्हाट, जो, वे, दे सी, वे देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट फॉर्म थी, है ना, इससे पता चला कि हमारा क्या है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट है, जहां हमने ता है, ते है का यूज करना है। किड्स लर्न, बच्चे सीखते हैं, जो वो देखते हैं, अराउंड देम, अपने चारों ओर, अपने चारों ओर जो भी वो सीखते हैं, देखते हैं ना, वही वो सीखते हैं, ठीक है। दे ऑब्जर्व, वे सोखते हैं, अपने अंदर क्या सोखते हैं और नकल करते हैं। मिमिक एवरीथिंग, ठीक है, नकल करते हैं हर चीज की, एवरीथिंग, हर चीज की नकल करते हैं। देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता की, और द अडल्ट्स अराउंड देम, जो भी बालिग लोग हैं उनके चारों ओर। अब इसको समझते हैं, ठीक है, चारों ओर जो भी वो करते हैं। अभी देखिए
किड्स लर्न वॉट दे सी अराउंड देम, दे ऑब्जर्व, वो सोखते हैं अपने अंदर, मतलब इस चीज को ग्रास्प करते हैं और नकल करते हैं हर चीज की अपने माता पिता की, और जो बालिग लोग उनके चारों ओर घूमते हैं वो जो करते हैं, ठीक है, उस चीज की वो क्या करते हैं, मिमिक्री करते हैं, मिमिक, नकल करते हैं। होम इज द फर्स्ट प्लेस, घर है पहला स्थान, वेयर जहां, द चाइल्ड्स बच्चे का, ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मीनिंग है का के की, बच्चे का, कैरेक्टर मीन्स चरित्र, और पर्सनालिटी होता है व्यक्तित्व, आर डेवलप। पहले यहां समझते हैं, होम इज द फर्स्ट प्लेस, घर एक पहला स्थान है जहां बच्चे का चरित्र और व्यक्तित्व, आर डेवलप, आर के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, मीन्स विकसित, डेवलप क्या होता है, विकसित किया जाता है, ठीक है, डेवलप होता है विकसित करना। अब आर के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, पैसिव है, तो मीन्स विकसित किया जाता है। जब भी आप कोई किताब पढ़ें, जब भी आपको इजेमार, वॉज, वर के साथ थर्ड फॉर्म दिखे, तो आप जाता है या गया है, ये दो सेंस आप यूज करके देखिए, आपको जरूर मीनिंग उसका अच्छे से ही पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। आर डेवलप मीन्स विकसित किया जाता है, कहां से, घर से ही। एंड इट प्लेज, और यह प्ले, इट प्लेज मीन्स यह निभाता है, क्या है ये, निभाता है, ता है क्यों लगाया हमने, इट के साथ क्या लगा है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब प्ले के स्पेलिंग तो PLAY होते हैं, लेकिन साथ में एस लगा है, तो मीन्स इसका मीनिंग क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, यह निभाता है। अब मेजर मीन्स बहुत बड़ा, ठीक है, आगे देखते हैं। रोल, रोल होता है भूमिका, जो कि बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इन मेकिंग, बनाने में, उनको, चैरिटेबल मीन्स दान के योग्य, दानी, उनको दानी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, कौन, परिवार। शोइंग देम द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी एट द यंग एज, शोइंग मीन्स दिखाना, दिखाते हुए उनको, द इम्पोर्टेंस महत्ता की, मीन्स दान की महत्ता उनको दिखाते हुए, एट द यंग एज मीन्स छोटी उम्र में, छोटी उम्र में, विल मेक, अब विल क्या है, गागेगी का सेंस आएगा वाक्य के अंत में, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म दी गई है, विल मेक मीन्स बनाएगा, ठीक है, बनाएगा उनको, चेरिश, चेरिश क्या होता है, मीन्स बनाएगा उनको, संजोना मतलब संभाल कर रखना, पोषित करना, दोज वैल्यूज, उन मूल्यों को, व्हेन दे ग्रो, जब वे, ग्रो ओल्ड, व्हेन दे ग्रो ओल्ड, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, व्हेन दे ग्रो ओल्ड, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, एंड ऑल्सो पास देम, और ऑल्सो मीन्स भी, देते हैं, आगे देते हैं उनको, पास देम डाउन मीन्स आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, पास करना, पास देम डाउन मीन्स उनको आगे बढ़ाते हैं, टू देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को। अभी इसको समझते हैं अच्छे से, ये देखिए, शोइंग देम द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी, उनको दिखाना दान की महत्ता को, छोटी उम्र से ही उनको क्या बना देगा, और उन चीजों को संजो के रखना, उन मूल्यों को, ठीक है, उनको क्या बना देता है, जब वे बूढ़े हो जाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इस लाइन को हम पढ़ेंगे। वी कैन ओनली टीच आवर सेल्स, अब यहां से समझिए, वी कैन, हम सकते हैं, कैन का क्या मीनिंग होता है, सकता है, सकते हैं, ओनली सिर्फ, सीख, हम सिर्फ सीख सकते हैं अपने आप से, सॉरी स को बड़ी ई, सीख सकते हैं
अपने आप से, ourselves, अपने आप से, the attitude means रवैया, पहले हिंदी लिख लेते हैं, of becoming means बनने का, दयालु, to strangers अजनबियों के लिए, by being sympathetic, ठीक है, means सहानुभूति, to our family अपने परिवार के लिए, by being means होकर, ठीक है। ये देखिए यहां से हम पढ़ेंगे, we can only teach ourselves the attitude of becoming kind to strangers by being sympathetic to our family। इसमें क्या है कि हम अपने परिवार के प्रति सहानुभूति होकर, ठीक है, खुद को, ourselves, खुद को अजनबियों के प्रति दयालु, ठीक है, दयालु बनने का रवैया सिखा सकते हैं, ठीक है। अजनबियों के प्रति क्या है, काइंड टू, बिकमिंग काइंड टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के प्रति दयालु बनने का जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, वो हम अपने आप से ही, बनने का रवैया अपने आप से ही, अपने आप को ही सिखा सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं सिखाता कि हमें किसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये तरीका जो है अपने आप से ही आता है, परिवार से ही आता है। अगर हम अपने परिवार के प्रति सहानुभूति का व्यवहार रखेंगे तो हम दूसरों अजनबियों के प्रति भी, हमारा जो दयालुता का भाव है वो खुद से ही आता है, अपने खुद के रवैये से ही आता है, ठीक है। दस, इस प्रकार वी कैन कंक्लूड, हम सकते हैं, कंक्लूड होता है या तो संक्षिप्त में निष्कर्ष निकाल सकते हैं या फिर समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, निष्कर्ष या फिर समाप्त कर सकते हैं कि इफ यू वांट टू ब्रिंग, अगर आप, यू के साथ वांट है, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म दी गई है ना, तो आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं टू ब्रिंग, लाना, अबाउट अ चेंज, ठीक है, बदलाव, अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं इन द वर्ल्ड, चेंज होता है बदलाव, सॉरी मैंने वहां लिख दिया, इन मीन्स में, द वर्ड मीन्स दुनिया में, अगर आप दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं, यू शुड फर्स्ट चेंज योर सेल्फ, ठीक है, आपको, यू शुड मीन्स चाहिए, पहले बदलना, योर सेल्फ मीन्स खुद को, ठीक है, एंड योर लव्ड वंस, ठीक है, और अपने प्रियजनों को। ये देखिए, इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द वर्ल्ड, अगर आप दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको पहले खुद को बदलना चाहिए और अपने प्रियजनों को। क्लियर है? तो ये था पैराग्राफ चैरिटी के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइस। तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।